नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एजुकेशन पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न पत्र 4 जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन से लिया गया है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 4। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। भारत में अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में अखबारी कागज की प्रथम मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम के प्रयोग का अनुपात कितना होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के प्रयोग का अनुपात 4:2:1 होता है। निम्नलिखित में से बम्बई का संस्थापक कौन था? बम्बई का संस्थापक गेरल्ड अंगिनियार थे। गेरल्ड अंगिनियार ने बम्बई की फ्रांसिस डे मद्रास तथा जॉब चर्नक ने कलकत्ता की स्थापना की। गेरोल्ड अंगिनियार ने बम्बई की और फ्रांसिस डे ने मद्रास तथा जॉब चर्नक ने कलकत्ता की स्थापना की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। गौतम ऋषि ने न्याय का प्रतिपादन किया था। वहीं पतंजलि ने योग का प्रतिपादन किया था और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। और कुछ और है, जान लेते हैं। कानद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किए थे और उत्तरी मीमांसा ने बद्रायन का प्रतिपादन किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 50 से संबंधित है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध अनुच्छेद 49 में स्मारक ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा एवं उन्हें संरक्षित रखना है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, जो कि अभी हमने जान लिया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत विदेश नीति अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1861 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष 1861 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नारियल के खाने वाला भाग कौन सा है? नारियल के खाने वाला भाग कौन सा है? तो ये भ्रूण पोषण नारियल के खाने वाले भाग हैं। रेखी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेखी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की है? दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो ये अकबर ने किए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, धातु हो जाएगा प्लेटिनम, अधातु ब्रोमीन, उपधातु आर्सेनिक और मिश्र धातु कांसा।
एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार हो जाएगा इसका आंसर। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य किस वर्ष बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य किस वर्ष बना था? तो ये वर्ष 1995 में बना था भारत WTO का सदस्य। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? जवाब दीजिएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दिनार के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण युग सिक्कों को दिनार कहा जाता है। वहीं वैदिक कालीन स्वर्ण आभूषण को, गुप्तकालीन में स्वर्ण सिक्के को और वैदिक कालीन स्वर्ण आभूषण को निष्क निष्क कहा जाता है। वैदिक कालीन आभूषण को निष्क कहा जाता है। पौधे का नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है? पौधे तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। किस समूह को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। कोविड-19 के इलाज हेतु भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। कोविड-19 के इलाज हेतु भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये विक्टोरिया झील है। इसी झील से श्वेत नदी का उद्गम होता है। इसी झील से श्वेत नील का उद्गम होता है। सॉरी दोस्तों, श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। श्वेत नील नदी का विक्टोरिया झील से ही श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। संसद के सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? संसद में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो ये संसद में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था। आचार्य कृपलानी के द्वारा लाया गया था। दोस्तों, इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। हॉर्न बिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्न बिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। किस युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई? शेर खां को शेर शाह की पदवी दी गई। तो ये चौसा के युद्ध में शेर खां को शेर शाह की पदवी धारण किया था। 1839 में चौसा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया और अपना आपको फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद में अवस्थित है। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंगा रोग होता है। रिसर्जेंट लिमिटेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रिसर्जेंट लिमिटेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिमल जलान है। संविधान में विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? विनियोग विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई?
पहले दोस्तों आइए जान लेते हैं अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया है। संविधान में अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। 114 में बिन वियोग 114 में बिन योग की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान की परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान प्रत्यानुदान की परिभाषा दिया गया है। आइए फिर से जान लेते हैं अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 114 में बिन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 115 में अनुपूरक अनुदान की परिभाषा और अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान एवं प्रत्यानुदान, लेखा अनुदान एवं प्रत्यानुदान अनुच्छेद 116 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि कितनी होती है? तो ये 90 मिनट होता है। प्राथमिक क्षेत्र ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों को कितने प्रतिशत ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है? वाणिज्य बैंकों को कितने प्रतिशत ऋण प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है? तो ये 40% देना होता है। कथन और कारक के क्वेश्चन है, चलिए इसे देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं। आर कहता है हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति हिम के पिघलने तथा वर्षा दोनों से होता है। ऑप्शन ए कहते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंसर यही हो जाएगा, मुझे तो यही लग रहा है। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखते हैं। आर ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी होती हैं और हिमालय की नदियों को जल की प्राप्ति हिम के पिघलने से ही होती है। अच्छा, ऑप्शन 3 क्या कहता है? ए सही है परंतु आर गलत है, ये तो एकदम नहीं होगा। अच्छा, ए गलत है परंतु आर ये भी गलत है, तो इसका आंसर ये ही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है, इसका जवाब दीजिएगा। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो ये अमावस्या को होता है। केंद्र राज्य संबंधों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया? केंद्र राज्य संबंधों को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। किस अनुसूची के अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। आइए 6ठी अनुसूची में क्या शामिल किया गया? 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम से संबंधित, किसमें? 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम से संबंधित है और 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं से संबंधित है और 9वीं अनुसूची न्याय समीक्षा के बाहर रहने वाले विषयों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों को अनुसूची के अंतर्गत शामिल कीजिए, तो ये हो जाएंगे 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया? हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संस्था पेटा द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा? पेटा द्वारा दिया जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था? कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन था? जवाब दीजिएगा। तो ये गोवा राज्य पुर्तगाल के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती है?
तो ये प्रतिचक्रवात कहलाती हैं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया? वित्तीय क्षेत्र में सुधार निम्नलिखित हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो ये इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि एम नरसिम्हा समिति और रघुराज राजन समिति है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन है? जवाब दीजिएगा इसका। T20 क्रिकेट मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज कौन है? तो ये दीपक चाहर है। जनहित याचिका PIL दायर की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये AP दोनों हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में जारी की जाती है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। वहीं नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब दीजिएगा। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, सिरका में बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ब्लैक राइस चाक हाउ जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? ब्लैक राइस चाक हाउ जिसे GI टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किए थे। 1847 के विद्रोह में लियाकत अली ने इलाहाबाद में किए थे। लियाकत अली इलाहाबाद और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद, तात्या टोपे ने कानपुर में और खान बहादुर खान ने बरेली में। बरेली में किसने? खान बहादुर खान ने। लियाकत अली इलाहाबाद में और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में और तात्या टोपे कानपुर में। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये मदारी पासी ने एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में लगान वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली के विरोध में अवध के किसानों द्वारा 1921 में चलाया गया था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोहाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोहाइट कहलाते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये VN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी को। दोस्तों याद रखिएगा, डेट के साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धातु खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सी धातु खनिज नहीं है? जवाब दीजिएगा। कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो ये जिप्सम खनिज नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो संबंधित है, इसका हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली से कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 हो जाएगा मुंबई से चेन्नई। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंबई से चेन्नई। 8 हो जाएगा दिल्ली से मुंबई। इसका ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? जवाब दीजिएगा। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो ये भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका आंसर होता है स्टेरेडियन होता है समतल कोण का मात्रक। और आइए जान लेते हैं ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, बताइएगा। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? तो ये स्टेरेडियन होता है ठोस कोण का मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन, वहीं ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और समतल कोण का मात्रक रेडियन। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ताप का मात्रक केल्विन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और तथा समतल कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने भी बनाया था और समुद्रगुप्त ने भी बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये 10⁻⁻12 ग्राम का होता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये भारत का स्थान 112वां है। कितना है? 112वां है। थोक मूल्य सूचांक WPI का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो ये 11 से 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सी महासागरीय धारा बहती है? तो कौन सी महासागरीय धारा बहती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर? तो वेनेजुएला की धारा बहती है। पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पटाखे में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम ऑक्साइड के कारण पटाखे में हरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। अस्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण पटाखे का रंग लाल होता है तथा कॉपर की उपस्थिति के कारण पटाखे का रंग नीला होता है, और वहीं बेरियम ऑक्साइड के कारण पटाखे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी का प्रावधान किया गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल
दल बदल विरोधी कानून प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के दल बदल विरोधी कानून को प्रावधान दिया गया है। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार आयु को यानी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का स्तर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संबंध कब चलाया गया था? शक संबंध कब चलाया गया था? जवाब दीजिएगा इसका। शक संबंध कब चलाया गया था? यो 78 ईस्वी में ये चलाया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये काका केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मुंगेर में पाल वंश की राजधानी मुंगेर में थी। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल शासक देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज किसने की थी? जवाब दीजिएगा। तो हैजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। जॉन साल्क ने पोलियो की खोज की, वहीं बेंटिक एंड वेस्ट ने इंसुलिन और पॉल मूलर ने डीडीटी तथा रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके का आविष्कार किया। पॉल मूलर ने डीडीटी का और रॉबर्ट कोच ने हैजे का और बेंटिक एंड वेस्ट ने इंसुलिन का और जॉन साल्क ने पोलियो का आविष्कार किया। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये वित्त मंत्रालय अधिकृत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रमुख किसे बनाया गया? सीबीआई का प्रमुख किसे बनाया गया? तो ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का प्रमुख बनाया गया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 में किया गया था। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने राजा राम को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध, एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, वहीं साइट्रिक अम्ल में नींबू पाया जाता है और ब्यूट्रिक अम्ल में दुर्गंध मक्खन में पाया जाता है, दुर्गंध मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। निम्नलिखित में से नीदरलैंड्स की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। विधानसभा के सदस्य विधान परिषद में लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं? विधानसभा के सदस्य विधानसभा में लगभग कितने सदस्यों को निर्वाचित करते हैं?
तो ये 1/3 सदस्य को निर्वाचित करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? जवाब दीजिएगा। भोपाल में स्थित है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। खिलजी वंश के किस शासक ने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? किस राजनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो वे सम्मानित किए गए हैं उपरोक्त में से सभी: अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो ये फ्रांस देश जो है क्वाड सदस्य का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या शेष राज्यों से अधिक है? किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या शेष राज्यों से अधिक है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में शेष राज्यों की संख्या अधिक है। सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 31 हैं, किंतु प्रश्नगत विकल्पों से महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। प्रश्न के अनुसार महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है, लेकिन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 31 हैं। प्रश्न के अनुसार से यह महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया होता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 31 है और महाराष्ट्र में 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये टोक्यो में प्रस्तावित है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत का समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रस्तावित हुआ था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा वर्ष 1780 में कलकत्ता में किया गया था। ये फिर से सुन लेते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा वर्ष 1780 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से अधिक हो तो क्षारीय और 7 से कम हो तो वह अम्लीय तथा 7 हो तो वह उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु वध प्रतिबंध किस गवर्नर वायसराय के समय लागू हुआ था? शिशु वध प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय लागू हुआ था? तो ये सर जॉन मार्शल और लॉर्ड वेलेस्ली के समय लागू हुआ था। ए बी दोनों हो जाएंगे। सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतपुरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सतपुरा टाइगर रिजर्व स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, जो देश के 18 राज्यों में स्थित है। 50 टाइगर रिजर्व हैं जो देश के 18 राज्यों में स्थित है। बिहार का एकमात्र
टाइगर रिजर्व वह कौन सा है, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा कवर 1 लाख रुपए से बढ़कर कितना कर दिया गया है? 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। कौन सी कंपनी देश भर में BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी है? BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली देश की पहली कंपनी है, तो ये भारतीय तेल निगम IOC है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। तो दिलवारा मंदिर हो जाएगा। दिलवारा मंदिर कहाँ हो जाएगा? ये राजस्थान में दिलवारा मंदिर हो जाएगा। दिलवारा मंदिर राजस्थान में हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु और महाकाव्य मंदिर मध्य प्रदेश। मीनाक्षी तमिलनाडु और महाकाव्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? जवाब दीजिएगा। दोस्तों, इसका ऑप्शन डिलीट हो चुका है। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ। यूरोप की कौन सी नदी कोयला के नाम से जानी जाती है? तो ये राइन नदी के नाम से जानी जाती है। राइन नदी को यूरोप में कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी को यूरोप में कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रायद्वीपीय पठार में उष्ण आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ये जय संहिता महाभारत का प्रारंभिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 97 का हो जाएगा 1 पूनम यादव। पूनम यादव क्रिकेट से संबंधित है। पूनम यादव। और 2 अजय ठाकुर कबड्डी से संबंधित है। और तेजिंदर पाल सिंह तूर तेजिंदर पाल सिंह तूर ये एथलीट से संबंधित है। और मैनुअल फ्रेंड रिक्स ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो ये रंगन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 99। उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? तो ये 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा इसका। दोस्तों, इसे समाप्त करने से पहले मेरे इस चैनल को आप अपना प्यार देना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका
क्यों रहती है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका क्यों रहती है? तो ये विराम जड़त्व के कारण